नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC AMC के बारे में। इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बिजनेस में रिकवरी देखने को मिल रही है। टोटल इनकम हो या प्रॉफिट, दोनों ही जगह पर हमें रिकवरी देखने को मिले, जो कि ऑफकोर्स कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या ये सही समय है जहां पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम देखने वाले हैं HDFC AMC के फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। तो सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम देखने को मिल रही है वो है 569 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 491 करोड़ की हमें दिखाई दी थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात भी है और एक्सपेक्टेड भी था। और अगर बात करें यहाँ पर YoY परफॉर्मेंस के बारे में, तो 549 करोड़ का टोटल इनकम पिछले साल सितंबर 2019 में देखने को मिला था। उसके मुकाबले भी 20 करोड़ का हमें यहाँ पर जंप देखने को मिला है, जो कि ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए काफी अच्छी बात यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें दिखाई दे रहा है वो है 338 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का था। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में, तो परफॉर्मेंस अभी भी नीचे जाता हुआ नजर आता है। 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट सितंबर 2019 में देखने को मिला था। इसके मुकाबले अभी भी यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसका रीजन भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पाएंगे जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं वो 124 करोड़ के देखने को मिले हैं, जो कि पिछले साल यहां पर 59 करोड़ के थे। और अगर बात करें यहां पर पिछले क्वार्टर के बारे में, तो वहां पर भी 78 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस देखने को मिला था। तो टैक्स एक्सपेंस यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण हमें प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर बिजनेस बढ़ चुका है, ये एक काफी अच्छी बात है। यहां पर प्रॉफिट में टैक्स के कारण गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास का है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2357 रुपीज, जो कि हमें 0.86% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1 वीक में 1% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 8% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 22.63% के नेगेटिव रिटर्न्स हैं। 5 इयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, अगस्त 2018 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और 28.68% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 39.36 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.44 दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें इसके प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में, तो 12.34 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.89 दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशियो में भी प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 1.19% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.8 दिखाई देता है। तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड के मामले में सेक्टर के हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और जैसे कि कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमें पता ही है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HDFC म्यूचुअल फंड के लिए। HDFC म्यूचुअल फंड के पास जितना भी पैसा आता है उसे मैनेज करने का काम HDFC AMC करती है। द कंपनी ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पर हमें पता ही है जो HDFC म्यूचुअल फंड के आसपास जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसे मैनेज करने का काम HDFC AMC करती है, और जो चार्जेस लेती है वही इसका टोटल इनकम है, उसी में से यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई देता है। तो बिजनेस तो आप समझ ही चुके होंगे। और अगर बात करें यहाँ पर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में, तो फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आता है। चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, कहीं पर भी स्लाइड सी भी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लगातार हमें प्रॉफिट ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन में कितना ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले काफी अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर HDFC AMC का वैल्यूएशन हमने देखा काफी ज्यादा महंगा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था इन कंपैरिजन टू सेक्टर। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फिलहाल हमें यहाँ पर दो और नैम इंडिया है और UTI AMC, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में दिखाई देते हैं, जो कि लिस्टेड भी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप भी विजिट कीजिए टिकट ऐप वेबसाइट पर, फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए उन कंपनीज का। फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जाता हुआ नजर आता है या फिर नीचे आता हुआ, उसको देखकर आपको पता चल जाएगा कौन सी अच्छी कंपनी है जहां पर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो काफी तगड़ी डिलीवरी परसेंटेज दिखाई दे रही है। 48.86% की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दी है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो 3900 के आसपास के लेवल पर था। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, स्टॉक फिर से हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था और मार्केट क्रैश के पहले ये स्टॉक 3400 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता था। लेकिन धमाकेदार गिरावट यहाँ पर मार्केट में देखने को मिली। 2000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक में दिखाई दी। 2400, 500, 600 के आसपास, 800 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक लगातार नीचे ही आता हुआ नजर आ रहा था। और स्टॉक ने फिलहाल 2100 के लेवल पर सपोर्ट लिया और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा सा अपमूव यहां पर दिखाया है और फिलहाल स्टॉक 2300 के ऊपर हमें काफी दिनों से ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 73.52, जो कि आप देख पाएंगे हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी से काफी ज्यादा ऊपर आता हुआ नजर आया है। हाईली ओवरसोल्ड था तो ऑफकोर्स यहां पर बाउंस बैक तो देखने को मिलने ही वाला था और फिलहाल ये ओवरबॉट सिचुएशन में एंटर कर चुका है। अगर ये 80 के ऊपर निकल जाता है तो हमें हाईली ओवरबॉट कैटेगरी भी दिखाई दे सकती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 56.76। अब देख पाएंगे यहां पर भी हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी दिखाई दी थी तो बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन काफी समय से यही लेवल है जो कि एज ए रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ रहा है आरएसआई के नंबर पर। जब भी इस लेवल के आसपास पहुंचता है तो वापस हमें आरएसआई बाउंस बैक करके नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है फिलहाल यहां पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। काफी समय पहले बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला था और तेजी काफी समय से हमें कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आ रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्टॉक कंटिन्यूअसली बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाउंस बैक देखने को मिला, स्टॉक ने अपमूव दिखाया है और आप देख पाएंगे फिलहाल अपने अपर हाफ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 2427 का लेवल, मीडियन है 2288 का लेवल, लोअर बैंड है 2150 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2276 का लेवल, रेजिस्टेंस है 2481 का लेवल। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 2063 का पिवट सपोर्ट है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1857 का पिवट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ज्यादा पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। आप देख पाएंगे लिस्टिंग के बाद अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2019 का ईयर काफी शानदार रहा था। स्टॉक ने शानदार रिटर्न्स कर दिए, 3900 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद वीकनेस देखने को मिली। मार्च के क्रैश के पहले ही यहां पर वीकनेस देखने को मिल चुकी थी और ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता था, लेकिन मार्च का क्रैश आया, काफी भयानक स्थिति देखने को मिली और उसके बाद भी स्टॉक में वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आती थी। तो यहां पर अगर बात करें पोजीशंस के बारे में तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, अगर आप यहां पर लॉस में चल रहे हैं तो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक काफी शानदार है और यहां पर स्टॉक में वीकनेस क्यों है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां पर देखिए एचडीएफसी एएमसी का कामकाज क्या है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को मैनेज करना। तो म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता है उसी हिसाब से यहां पर एचडीएफसी एएमसी का भी हमें यहां पर परफॉर्मेंस दिखाई देगा। और फिलहाल जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है वहां पर बहुत ही तनाव देखने को मिल रहा है। सेबी के भी नए नए रूल्स यहां पर आते हुए नजर आते हैं, जिसके कारण भी म्यूचुअल फंड काफी यहां पर हमें ऊपर नीचे होता हुआ नजर आता है। और अगर दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल इकोनॉमी की जो सिचुएशन है खराब दिखाई दे रही है। काफी लोगों की जॉब चली गई थी और यहाँ पर काफी लोगों की जॉब अभी भी जा ही रही है और यहाँ पर जो सैलरी है वहां पर भी कटौती देखने को मिलती है। तो इसके चलते काफी लोगों ने अपनी एसआईपीज है उन्हें यहाँ पर बंद करने की कोशिश की है। तो जो एसआईपी इन्फ्लो है उसमें भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण ऑफकोर्स एचडीएफसी एएमसी को डायरेक्टली यहाँ पर इंपैक्ट होने ही वाला था। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरीज तो यहाँ पर आ रही है लेकिन मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबके मन में एक घबराहट बनी हुई है कि जो रिकवरी देखने को मिल रही है मार्केट में वो इकोनॉमी के साथ नहीं चल रही है। यहाँ पर लिक्विडिटी के कारण ही ऊपर जा रहा है मार्केट और यहाँ पर कभी ना कभी वापस खराब सिचुएशन देखने को मिल सकती है, वापस क्रैश वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो लोग यहाँ पर अपने पैसे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनके यहाँ पर सैलरी की कटौती नहीं है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को टाइम किया जाए। और एक और सबसे अच्छा और यहाँ पर एक सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट जो रीजन दिखाई देता है, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4000 के आसपास पहुंच चुका था तब इसका जो पीई रेशियो था, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें ओवरऑल तो वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका था। यहाँ पर सेक्टर के मुकाबले भी काफी महंगा हो चुका था और ओवरऑल भी काफी महंगा हो चुका था। तो यहाँ पर इसके कारण भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का हमें झटका देखने को मिला है। और यहाँ पर ऐसे पहले भी पता ही था कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में और भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो वैल्यूएशन के मुकाबले भी यहां पर थोड़ा सा महंगा था, इसीलिए ये भारी गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है और स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए ये गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जो फिलहाल का वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है ठीक ठाक वैल्यूएशन है, बहुत ही महंगा इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि जो नाम इंडिया का पी रेशियो है वो भी 40 के आसपास की है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस इसका बेहतर है उसके बावजूद नाम इंडिया के साथ ही इसका वैल्यूएशन दिखा देता है, तो ज्यादा महंगा वैल्यूएशन इसे नहीं कह पाएंगे। तो फिलहाल ये अपने अच्छे प्राइस पर चल रहा है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो
यहाँ पर लॉस में निकालने का कोई भी रीजन मुझे दिखाई नहीं देता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना चाहिए। नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो भी मेरा मानना यही रहेगा कि स्टॉक में कुछ ज्यादा मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। फ्रेश बाय के बारे में बात करें तो स्टॉक काफी शानदार है, लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिलहाल हमने आपको रेकमेंड किया था कि लास्ट जो हमने रेकमेंड किया था वो था 2100 का लेवल, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और वापस स्टॉक हमें ऊपर आता हुआ भी नजर आया है। लेकिन मेरा मानना है अभी भी स्टॉक ज्यादा भागा हुआ नहीं है। मार्च के क्रैश पर 2000 का लेवल था और फिलहाल 2361 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ज्यादा ऊपर अभी भी नहीं गया है, 15-20% ही ऊपर हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा था 2400 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया था और फिलहाल 2300 का एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। उसके नीचे काफी समय से स्टॉक नहीं गया है, जब भी जाता है तो तुरंत ही हमें रिकवरी भी देखने को मिल जाती है और 20 डेज के मूविंग एवरेज पर काफी दिनों से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है अच्छा बैठा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी कोई बुराई मुझे दिखाई नहीं देती है। और अगर इसके दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा सपोर्ट बनकर आता है 2000 से करके 2100 का लेवल, तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।